नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नया साल 2023 हम चाहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बना दें हम, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा क्लटर है अपने जीवन का जो अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं नए साल में भी। अगर हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे ही नहीं तो नया साल अच्छा कैसे बनेगा। एक घड़ा है, पानी से भरा हुआ है पूरी तरह से, अब उसे खाली ही नहीं कर रहे तो उसमें पानी की गुंजाइश कहाँ बनेगी, और नहीं बनेगा। जितना पानी डालेंगे तो बाहर ही निकल जाएगा। तो यानी कोई भी समझा के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता अनटिल अनलेस हम खुद कुछ चीज़ें ऐसी ना अपनी ज़िंदगी से दूर कर लें जिससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटें, डिस्टर्बेंस, परेशानियाँ पैदा हो रही हों। ऐसी चीज़ें अगर डिस्टर्बेंस परेशानियाँ पैदा हो रही हैं तो आपने ही खुद ही इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है और अपने नए साल को खुद ही खूबसूरत भी बनाना है। अब सबसे पहली बात आती है कि कहते हैं कि नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये ऑरा, ये सब क्या है। हाँ, डेफिनेटली नेगेटिविटी अगर रहेगी तो आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे और क्लीन हो ही नहीं पाएगा। तो कनेक्शन है ना इसका आपस में सबके साथ। तो एक काम कर दीजिएगा, नया साल आने से पहले ही आप एक चीज़ छोड़ दीजिए कि नेगेटिव नहीं सोचना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा काम रुक जाएगा, थोड़े दिनों बाद काम बन जाएगा। लेकिन जब हम एक नेगेटिव हो जाते हैं पूरी तरह से तो हम ना चाहते हुए भी उस दलदल की तरफ जाने लगते हैं और वो दलदल हमारे जीवन के अंदर एक बड़ी रुकावट पैदा करती है। तो नेगेटिविटी आपने छोड़नी है नया साल आने से पहले। 2023 के आगमन के बाद में आपके पास नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ट्राई करना है कि हमने नेगेटिव नहीं होना है। दूसरा, जेलस बड़ी बीमारी है। कई बार कुछ गुरु या कुछ शागिर्द के आगे शागिर्द, कुछ सीनियर्स, कुछ जूनियर्स, जूनियर के आगे जूनियर आ जाते हैं। यानी सीनियर अगर आपने आगे कोई एक जूनियर को अच्छे लेवल का थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वहीं से जेलसी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों? आपने अपने व्यक्तित्व से किसी का जीवन निखारा, फिर उसमें जेलसी की जगह कहाँ से आ गई? आप इतने बड़े बन जाइए ना कि आपको जेलसी ना हो, आपको खुशी हो कि आप ही के सामने, आप ही के हाथों से सिखाए हुए कुछ लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने अंदर एक हैप्पी मोमेंट जब आप पैदा करेंगे, जेलसी को छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होगी और उससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्या छोड़ना है? दूसरी बात, जेलसी छोड़ दीजिए। दूसरों को परेशान करने की सोच यहाँ बैठा होता है। अब देखते हैं कैसे होता है, कैसे करती हैं काम, कैसे करता है वो काम। हम करने ही नहीं देंगे उसको काम। वो इतना परेशान हो जाएगा कि हम उन्हें कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, अब उसका कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ रहा है इसमें, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा नेगेटिव ऑरा तैयार कर दिया है। आप जहाँ भी जाएंगे हर किसी को आप नेगेटिव दिखेंगे। तो आपने तीसरी चीज़ क्या छोड़नी है कि दूसरों को परेशान करने वाली सोच छोड़ देनी है। हर एक कर्मा, हम कहते हैं कि भुगतेगा अपने आप, तो भुगतने दीजिए ना अपने आप कर्मा। आप क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ भी थोड़ा सा बड़े बन जाइए। आप बड़ा बन करके दिखाना चाहते हैं लेकिन बड़े हैं तो नहीं है ना, तो सोच तो छोटी रख रही है। तो सोच को थोड़ा सा बड़ा रखिए। ये दूसरों को परेशान करने की सोच को पहले छोड़िए। चुगली बड़ी अच्छी होती है ना, बड़ा मजा आता है। ओ हो, इसकी चुगली, उसकी चुगली, पीछे से बात, ये बात, सामने बहुत कुछ, पीछे कुछ और। तो ये चुगली जितनी अच्छी होती है ना, ये उतनी ही खराब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पैदा करती हैं। एक, आपका समय बर्बाद करती हैं। दूसरा, आपके पास नेगेटिविटी लेकर के आती हैं। तो क्यों करनी चुगली? ज़रा 2023 से पहले छोड़ दीजिए इसे, चुगली करना। जो जिसका कार्य है वो करेगा, भुगतेगा, भुगतेगी, जो भी होगा। लेकिन आप क्यों उस चीज़ के भागी बन रहे हैं? अपने टाइम को क्यों वेस्ट करने जा रहे हैं? इसी टाइम का यूटिलाइजेशन किसी अच्छी कैपेबिलिटी के लिए करिए। तो आपने छोड़ना है चुगली की आदत, भड़काने की आदत। पता उन्होंने क्या कहा आपके बारे में, ऐसा हो गया,
मतलब अपना समय भी बर्बाद, सामने वाले का समय भी बर्बाद कर दिया और तीसरे का भी करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कहीं तीसरे को भी तांडव मचाएंगे। तो यानी ये वो लोग करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वो लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर होते हैं, जिन्हें अंदर से बहुत डर होता है कि सामने वाला बढ़ जाएगा तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है यहाँ पे। तो ये काम भी आपने भड़काने का काम नहीं करना है, अपने कार्य कीजिए। भड़कना क्या करेंगे, भड़का करके आपको मिलेगा क्या? उससे कुछ नहीं मिलने वाला, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बेटर है इसका यूटिलाइजेशन, इस समय का यूटिलाइजेशन किसी अच्छी चीज़ में कीजिए ताकि आपकी डेवलपमेंट हो। दूसरों का हक मारने की आदत, ये काम ना उसको मत देना, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो सारा कुछ आप ही कर लेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? दूसरों को भी तो कर लेने दीजिए कुछ काम। तो ये दूसरों के काम के ऊपर कब्जा जताने की आदत। तो कुर्सी है, कभी किसी की रही है क्या? तो कब किसकी छिन जानी है कुर्सी तो पता तो नहीं है। और ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं आवाज़ ही नहीं होती, तो ऊपर वाले से डरो, अपने अच्छे कर्म को करो। तो ये चीज़ भी छोड़नी है आपने कि दूसरों का हक मारने की जो आदत है इसे आपने छोड़ना है। देर से उठने की आदत, ये बड़ी खतरनाक होती है। सूर्य महाराज आकर के दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, भाई उठ जाओ उठ जाओ, अपनी एनर्जीज लो, अच्छा सोचो, इस समय का यूटिलाइजेशन। लेकिन नहीं, उठेंगे नहीं, वो एक खाना ही हमने क्लोज कर रखा है। तो आपने देर से उठने वाली आदत को छोड़ना है 2023 से पहले। बिना कारण, बिना काम के देर तक अपने मोबाइल पर रात मिडनाइट तक लगे रहना। सिर्फ क्या करना है? दूसरों की फ़ोटो, दूसरों की वीडियो, किसने क्या कमेंट किया, कोई अच्छा काम तो नहीं कर गया, कल उसको कोई ज़्यादा काम तो नहीं मिल रहा है, अननेसेसरली। जब आप इस एनर्जी को लेकर के रात को सोते हैं तो फिर इसी एनर्जी से तो उठेंगे ना आपको, तो दिन तो खराब जाएगा। तो आपने इस चीज़ को कोशिश करनी है। अगर आपको काम नहीं है, अगर आपका कोई कार्य नहीं है रात के समय, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कीजिए, आराम से सुकून की नींद लेना शुरू कीजिए। तो इस आदत को भी छोड़ना है आपने। नशे की आदत, अब नशा किसी भी तरीके का हो सकता है, कई तरीके के, वेराइटीज़ ऑफ नशा। कुछ लोगों को अपने घर से बाहर भागने की आदत रहती है, घर में आना पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को इतनी चाय की आदत होती है, कुछ लोगों को ड्रिंक की आदत होती है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा नॉन वेजिटेरियन की आदत होती है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा स्मोकिंग की आदत होती है। मतलब हर एक की आदत अलग है तो लत ना नशा ही है ना। तो गॉसिप का नशा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी लत, कोई भी नशा, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको नहीं होना चाहिए। तो नशे की आदत आपने छोड़नी है। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी तो चोरी होती है। अब ये चोरी कितनी वैरायटी की भी होती है। पति के जेब में से भी थोड़े से पैसे निकालने हैं, वो भी तो चोरी ही है। अब हम कहते हैं नहीं, हमारे पति की जेब है, हम अपने निकाल लेते हैं। तो भाई करा क्या आपने, निकाल क्यों लेते हैं? मांग लीजिए ना, ले लीजिए ना, हक से लीजिए, या उनको बोल दीजिए यहाँ रख लीजिए, मुझे रोज़ उठाने की आदत है यहाँ से। अब मज़ा बड़ा आता है कि मतलब 10,000 बंदा कोई आपको देता हो काम पैसे, लेकिन 10 रुपये में मज़ा ही अलग होता है, उसमें पॉकेट में से निकले होते हैं। तो ये चोरी की आदत, ये चाहे किसी भी तरीके की, दूसरों की चीज़ की चोरी की आदत है। होटल्स में जाएंगे तो वहाँ से एक टॉवल ही उठा के ले आएंगे, स्पून ही ले आएंगे, वहाँ पड़ा हुआ जो साबुन होगा वही उठा के ले आएंगे। यानी चोरी, चोरी मीन्स किस भी तरीके की, तरीका कुछ भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है, रॉबरी भी हो सकती है। यानी ऐसी आदत नहीं रखनी है अगर आप अपने 2023 को बेटर बनाना चाहते हैं। आलस, कल कर लेंगे ये वाला काम, आज मूड नहीं है, आज नहीं मूड, तो आज क्यों नहीं, तो कल कैसे मूड बन जाना अपना। तो कोशिश कीजिए ना कि जो कल किया सो आज कर, आज किए सो अब कर लेंगे, तो पछताना ही नहीं पड़ेगा फिर आपको। तो इसीलिए आलस को आपने छोड़ना है, त्यागना है। ना नहाने की आदत, ओहो ये बड़ा मुश्किल है। सर्दियों में कितने दिनों बाद नहाए जी? हम 15 दिन बाद नहाते हैं जी, हम 1 हफ्ते बाद नहाते हैं। ये ना नहाने, देह शुद्धि जब तक आप नहीं करते हैं, आपके माइंड की शुद्धि, आपके विचारों की शुद्धि नहीं होती है। सबसे पहली अपनी देह शुद्धि की जाती है। तो नहाइए ज़रूर। ना नहाने की आदत को 2023 में एटलीस्ट छोड़ दीजिएगा।
बहाने बनाने की आदत। मुझे काम था, मैं इसलिए ये काम नहीं कर पाया। वहाँ जाओगे, नहीं वो मुझे ना उस साइड से जाना है। तो ये बहाने होते हैं ना, किसी तरीके के भी होते हैं, वेराइटीज़ हैं। अब इसको गिनने लगेंगे तो कई थाउजेंड्स ऑफ बहाना निकलेंगे। घर से शुरू होते हैं, ऑफिस तक चलते हैं और आगे पूरी इंडस्ट्री तक फैलते हैं, और उसके बाद दोस्तों में भी चलते हैं, फिर पार्टियों में भी चलते हैं, फिर घर आते हैं, फिर गाड़ियों में, फिर इधर। बहाने मीन्स बहाने। बहाने जो होते हैं इसकी आदत छोड़ देनी। बहाने नहीं बनाने, काम करना है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, नहीं हो सकता, बात खत्म। तो अपनी ये आदतें छोड़िए। 2023 को अगर आपने बेस्ट बनाना है तो ये आदतें छोड़िए और खुशनुमा बना लीजिए आप अपने नए साल को, 2023 को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।